हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। भारत आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग अब तक जो भी कुछ पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने मुगलों का विभाजन पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भू राजस्व व्यवस्था पढ़ ली है। 1857 का विद्रोह पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने मॉडरेट फेज में जंप मारी। नरमवादी दौर के अंतर्गत हम लोगों ने आईएनसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण अधिवेशन जिसको जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा हम लोगों ने मॉडरेट फेज के लीडर्स के नाम, उनकी डिमांड क्या है, मेथड क्या है, वेल्बी कमीशन, वेल्बी आयोग क्या था, इसके बारे में चर्चा कर ली। उसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट फेज में जंप मारी, गर्मवादी दौर में कूदे, लाल बाल पाल की टिकड़ी को पढ़ा। लाल बाल पाल की तिकड़ी को पढ़ने के बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल के बारे में हम लोगों ने जाना कि आखिर ये बाल गंगाधर तिलक की मजबूती कितने खतरनाक नेता थे। इनके बारे में जाना तो पता लगा कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर मारी महागोविंद रानडे के साथ मिलकर। महागोविंद रानडे को मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के सुकरात इन्हें कहा जाता था, महाराष्ट्र का। 1890 में आईएनसी को ज्वाइन कर लिया। 1893 में गणपति महोत्सव शुरू कर दिया। 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी। रुक नहीं रहे कहीं पर, तेजी में जा रहे हैं, हर चीज में बहुत तेजी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये ऐसी बातें करने लगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1907 में जब विभाजन हुआ, मतलब स्प्लिट हुई कांग्रेस की, तो इनको आइसोलेट करने के लिए अंग्रेजों ने इनको कहाँ भेज दिया? मांडले जेल, जहां पर भगवत गीता पर टिप्पणी करते हुए गीता रहस्य की रचना भी कर दी। और सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो पहला नेता जो कि सबसे पहले जेल गए, आज़ादी की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने वाले व्यक्ति बन गए। तो इनकी ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि परेशान थे अंग्रेज। मौका मिला 1907 में कांग्रेस के स्प्लिट के द्वारा, अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और इनको कहाँ भेज दिया? इनको भेज दिया मांडले जेल, जहाँ पर यह राष्ट्रवादी व्यक्ति शांत रहने वाले लोगों में से नहीं है। यहाँ पर गीता पर टिप्पणी लिख दी, गीता पर टिप्पणी लिखी, जिसे बोला गया गीता रहस्य। ठीक। तो मैं आपको यहाँ 1907 से होते हुए फिर मैं 1916 में आपके पहुंचा, और मैंने आपको बताया था कि 1907 से 1916 के बीच में 1914 भी आता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के साथ जो मुस्लिमों का मोह है वो भंग होने लगा, बल्कान युद्ध हुआ, क्रॉस क्रेसेंट की लड़ाई शुरू हो गई। इसके अंतर्गत मतलब इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर अंग्रेजों में और मुसलमानों में पंगा हो गया। इसके अलावा बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया। अब मुस्लिमों को लगने लगा कि वास्तविकता में हितैषी हमारे अंग्रेज नहीं हैं, हमें हिंदुओं के साथ ही जाना पड़ेगा। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, जहां पर हिंदू और मुस्लिम एकता को दिखाया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग आकर आईएनसी के साथ मिल गई। और ये वही समझौता है जिसने वास्तविकता में सांप्रदायिकता के बीज को तो 1909 में बो ही दिया गया था। सांप्रदायिकता का बीज 1909 में कैसे बोया गया? पहले 1905 में बोने की कोशिश की गई, 1905 में बंगाल के विभाजन के द्वारा, जहां पे करजन ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। 1909 में और इस खाई को खोदने के लिए भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। लेकिन 1914 का जब युद्ध शुरुआत हुई तो मुस्लिमों को लगा कि वास्तविकता में अंग्रेज हमारे हितैषी वितैषी नहीं है, ये तो हमारे अपोजिट ही खड़े हुए हैं, क्योंकि तुर्की को गिरा देना मुस्लिमों के बार बार निवेदन करने के बाद भी, इसके बाद खलीफा मतलब तुर्की के जो खलीफा हैं वास्तविकता में सबसे बड़े अल्लाह हैं मुस्लिमों के लिए। तो ऐसा कहा जाएगा कि 1909 के बाद 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1912-13 का वो दौर जो अंग्रेजों के प्रति जो प्रेम है मोहम्मडन्स का, वो जब अलग होने लगा, तो मैंने आपको बताया था कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जहां पर मुस्लिम लीग और आईएनसी एक हो चुके हैं। हाँ, इस सांप्रदायिकता के बीज को बो दिया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन इस पेड़ में पानी डालने का काम किया है इस लखनऊ समझौते में, जहां पर वास्तविकता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात स्वीकार कर ली, अपने में भी ये लागू कर दिया कि हम पृथक निर्वाचक मंडल देंगे। इवन यहाँ तक बोला कि जहां पर माइनॉरिटी हैं उस जगह पर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो पहले 3/4 वोटों के द्वारा पास होगा, माइनॉरिटी के द्वारा, तभी उस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। इस लखनऊ समझौते का विरोध करने वाले क्रांतिकारी का नाम था हिंदू महासभा गठित करने वाले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय।
वो कह रहे थे कि नहीं, ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय। 1914 से युद्ध की शुरुआत है, 1916 में लखनऊ समझौता हो चुका है। अब अंग्रेजों को लग रहा है कि भारत में सांत्वना का एक और चूरन बांटना पड़ेगा, और उस चूरन को बांटने, उस चूरन का नाम है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरदायी सरकार की ओर पहला कदम। अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर पहला कदम रखा, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार का पहला कदम रखा गया, जिसके अंतर्गत आखिर 1919 का एक्ट आया कहां से, तो आप कहेंगे इसकी प्रस्तावना वास्तविकता में 20 अगस्त 1917 को पहले ही बना दी गई थी। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू की डिक्लेरेशन घोषणा के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। इसे कहते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन कहेंगे, मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव है, अथवा इसे हम लोग कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत कहा गया कि नंबर वन सबसे पहले बात बोली गई इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में कि पहला, भारत अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का अभिन्न अंग है। नंबर दो, दूसरा बोला गया कि भारतीयों को उत्तरदायी सरकार की जरूरत है और हम इनको उत्तरदायी सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। नंबर तीन बोला गया ग्रेजुअल मैनर में देना चाहते हैं। ग्रेजुअल ऐसा नहीं कि एक बार में हम आपको पकड़ा देंगे, हम धीरे धीरे करके, धीमे धीमे भारतीयों को ग्रेजुअल मैनर में उत्तरदायी सरकार प्रोवाइड कराएंगे, और प्रांतों में अपने हस्तक्षेप को कम करते हुए भारतीयों को उस प्रांतों के प्रशासन में धीरे धीरे शामिल कर देंगे पूर्ण रूप से। लेकिन मॉडरेट्स जो हैं, नरमवादी दल के लोग हैं, वो इस डिक्लेरेशन से, मॉन्टेग्यू घोषणा या फिर मैं अगस्त डिक्लेरेशन कह दूं, इससे बहुत खुश हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग इससे खुश नहीं हैं, खासकर एक व्यक्ति जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनका कहना है ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, ये वास्तविकता में सनलेस डॉन है। सनलेस डॉन, ऐसा भोर जहां सूरज ही नहीं है, काहे के लिए दे रहे हो ये हमको? यहाँ पर आपने ग्रेजुअल शब्द का प्रयोग कर दिया। हाँ, धीरे 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 देंगे, लेकिन इस ग्रेजुअल का टाइम पीरियड क्या, कितने साल में दोगे? उत्तरदायी सरकार कितने साल में? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? आपने तो कहा ग्रेजुअली देंगे, हम धीमे धीमे देंगे। इसलिए तिलक जी ने इस घोषणा, इस डिक्लेरेशन को कहा सनलेस डॉन, ऐसा भोर है जहां पर सूर्य ही उपस्थित नहीं। ठीक, ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन यहाँ तक मुझे आपको लेकर आना था, क्योंकि मुझे उत्तरदायी सरकार के अधिनियम 1919 को थोड़ा बहुत समझाना था आपको। बाकी जब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तब और भी थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 1916 के बाद की कहानी है। 1916 से पहले अगर मैं थोड़ा जाऊं तो मैं आपको एक रिवॉल्यूशनरी फेज, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला दौर बताना चाहता हूं। जनरली कहा जाएगा कि रिवॉल्यूशनरी फेज, जो पहला भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला फेज की स्टार्टिंग हुई, तो सेडिशन कमेटी, विद्रोह समिति 1918 की रिपोर्ट, सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि वास्तविकता में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, वह महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई। और महाराष्ट्र में भी कौन? पुणे के चित्तपावन ब्राह्मणों के द्वारा, पूना के चित्तपावन ब्राह्मणों के द्वारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का पहला फेज भारत में स्टार्ट हुआ, जिसके अंतर्गत बोला गया कि बाल गंगाधर तिलक खुद में चित्तपावन ब्राह्मण थे, तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव की शुरुआत कर दी गई। 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी गई। और ये कौन है चित्तपावन ब्राह्मण? ये शिवाजी के वंशज हैं, पुराने, मतलब उन्हीं के वंश से संबंधित है। जिनके अंदर जो कसक है अंग्रेजों के प्रति, वो तो आगे आके निकलनी। तो ऐसा बोला जाएगा बार बार कि महाराष्ट्र में सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहां बोला जाएगा कि 15 जून 1897 को केसरी नामक पत्र में, मैंने आपको कल ही बताया 1897 जो केसरी पत्र है, जो कि मराठा में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इस केसरी पत्र में कुछ ऐसी कर्म की बातें लिख दी जाएंगी कि गीता में लिखा हुआ है कि मार दो बस। तो इससे प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी जाएगी रैंड की। कौन है ये? पूना प्लेग कमेटी का अध्यक्ष था, इससे रुष्ट हैं, तो रैंड की हत्या कर दी जाएगी। डेट है 22 जून 1897। और आपको याद रखना है, ये जो चापेकर ब्रदर्स हैं, इनका नाम है दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण, इन्हें कहा गया चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कौन है?
दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, चित्त पावन ब्राह्मण। प्रभावित कहाँ से हुए? केसरी से। किसने लिखा केसरी मराठी में? बाल गंगाधर तिलक ने। किसकी हत्या कर दी? रैंड की हत्या कर दी। एक आध और मर गए उसी साथ में। तो ये कहा गया कि यह वास्तविकता में रैंड की हत्या पहली पॉलिटिकल हत्या थी किसी यूरोपियन की, राजनीतिक हत्या है पहली, 22/9/97 को। तो ये डेट बड़ी खतरनाक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। पहला रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का पहला पार्ट जो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में क्या हुआ ये मैंने आपको कहानी बता दी। नंबर 2 इंडिया से बाहर अगर मैं थोड़ा सा चल के पहुंचूं, थोड़ा सा क्यों, बहुत दूर चल के पहुंचता हूं, तो एक नाम जो आप जनरली सुनते हो वो है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम सुनते हैं, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कि 1905 में 1905 में इन्होंने लंदन हाउस या फिर मालूम इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में करी 1905 में। और आपको याद रखना, इसे हम लोग इंडिया हाउस भी कहते थे। इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया, जहां पर इन्होंने 6 लोगों के लिए वजीफा भी, फेलोशिप आरंभ करी 1,000 रुपए की। और इसी फेलोशिप का फायदा उठा के भारत से कुछ क्रांतिकारी, जिनमें कि विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धींगरा, वीडी सावरकर, ये लोग लंदन पहुंचे। इसी क्रम में कहा जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1908 में 1857 की क्रांति के स्वर्ण शताब्दी मनाने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई, जहां पर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि ये जो 1857 का विद्रोह था, क्रांति थी, वास्तविकता में वह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इवन उस स्वर्ण शताब्दी जब मनाई गई 1857 के 1908 में, तब एक पैम्पलेट भी बांटा गया, जिसे हम लोग नाम में उसका भूल रहा हूं, हम लोग कहते हैं ग्रेव वार्निंग नाम से एक पैम्पलेट भी बांटा गया। ठीक, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की चर्चा मैंने कर दी। 1905 में लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित करी, जिसे इंडिया हाउस भी कहते हैं। और इस इंडिया हाउस के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक इंडियन सोशलिस्ट नाम का एक पत्र भी, समाचार पत्र भी छापा। इसमें आपको यहाँ इतना मतलब सोचना नहीं है, क्योंकि इसको मैं एक बार जब न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ तब भी वहाँ पे चर्चा करूँगा। तो इसके अलावा लंदन जाने से पहले, विनायक दामोदर सावरकर लंदन जाने से पहले, इनके लिए कहा जाएगा कि इन्होंने 1904 में नासिक में मित्र मेला की शुरुआत की थी। मित्र मेला, बाद में इन्होंने इसको अभिनव भारत के साथ मर्ज कर दिया। अभिनव भारत, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मित्र मेला और अभिनव भारत किसके हैं, तो आपको याद रखना है कि विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक, ये मैं कुछ थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बंगाल के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बता दिया है, महाराष्ट्र का रिवोल्यूशनरी फेज बता दिया। आपको इसको तो कम से कम याद रख के चलना है, क्योंकि ये जनरली आपसे मॉन्टेग्यू घोषणा क्या हुई, क्या क्या इस दौरान पे हुआ, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं आज क्लास लेने के मूड में था नहीं, बहुत मतलब कुछ कारणों से, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा 5-10-15 मिनट की क्लासिक डाल दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। कल से क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसके कल से नहीं मतलब परसों से, मंडे से क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अभी रात में आपको एक करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन और यूपीपीसीएस प्रीलिम के करंट अफेयर के लिए 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा। आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। साथ में श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट मैंने पेपर बताया, उसके लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि अरे पता नहीं क्या बता दिया इन्होंने, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, हमको तो पता नहीं लगा। ये टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसको फिर से बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होना इसमें। तो अभी आपका करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन आएगा और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का यूपीपीसीएस प्रीलिम अपर 2021 के लिए आएगा, उसको थोड़ी देर में आप देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि कुछ कारणों से मुझे जल्दी है। सिर्फ इतना ही आपको समझना है। ये रिवोल्यूशनरी फेज के अंतर्गत ये याद रखिएगा कि अभी मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बात करी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बात की, फिर मैं आपको मैडम भिखाजी कामा के बारे में बताऊंगा, मदन लाल धींगरा के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बंगाल फेज में लेकर चलूंगा। बंगाल फेज के अंतर्गत मैं आपको युगांतर के बारे में बताऊंगा, संध्या के बारे में बताऊंगा। ये समाचार पत्र जो है संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, अरविंदो घोष का, इसके बारे में आपको बताऊंगा।
इसके बाद मैं आपको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 के अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा, क्या हुआ, किसकी हत्या कर दी, किंग्सफोर्ड को क्यों मार दिया, क्या हो गया। इसके बाद मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगा, हाँ, गदर आंदोलन। गदर एक प्रेम कथा बिल्कुल नहीं है, गदर की तरफ लेके चलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में 1857 के गदर के लिए ये गदर की शुरुआत हुई। 1857 में हम लोग गदर काटी थी, तो उसके लिए गदर की शुरुआत हुई। ये एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसके द्वारा कामागाटा मारू मतलब घटना का जन्म हुआ है। प्रभावित हैं गदर से कुछ लोग, बरकतुल्लाह की लेखनी बहुत बेहतरीन है, जिसको पढ़ने के बाद कामागाटा मारू की घटना होगी। उसी दौरान हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं वहीं उसी समय में गांधी जी का आगमन की शुरुआत करेंगे। तो अभी ये कहानी आपको इतनी जाननी है, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर यहीं तक है, इसके बाद कई सारे लेक्चर आने हैं, इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू सो मच। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अगर यूपीपी से जो है किस प्री कम मेंस का बैच आपको ज्वाइन करना है, तो आप जो भी डिटेल्स मैंने आपको उससे पहले बताई हैं उसको देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।